देखिए बच्चों, इस सवाल में यहाँ पर कहा जा रहा है कि सिद्ध करिए कि त्रिभुज त्रिभुज नहीं, कि बिंदु ये वाला क्या है, संरेख है। क्या है ये? तो आपको पता है कि संरेख होने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाता है? 0। क्या हो जाता है? 0, अर्थात 1/2 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, इसका मान क्या होता है? 0। और 1/2 0 के साथ चला जाएगा तो ये भी 0 हो जाएगा। मतलब ये क्या बनेगा? x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1 बराबर कितना आएगा? 0। अब आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, ठीक है ना। मतलब आपको इसका मान 0 के बराबर लाना है। अगर ये संरेख है तो इसका मान किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर। ये शर्त है। ओके, तो अब देखते हैं बायां पक्ष। तो बायां पक्ष क्या है ना? दायां पक्ष क्या आना चाहिए? 0। क्या आना चाहिए? 0। तो बायां पक्ष x1 की जगह कौन बैठा बेटा? a, है ना। फिर x2 की जगह कौन है? b, और x3 की जगह कौन है? c। फिर y1 की जगह कौन है बेटा? b प्लस c। y2 की जगह कौन है बेटा? c प्लस a। और y3 की जगह कौन है? a प्लस b। और फिर यहाँ पे 1 1 और 1, ठीक है ना। ये हो गया। अब क्या करो? अब आप इस पे लगाओ संक्रिया। संक्रिया यानी कि ऑपरेशन। क्या लगाना है? आप किसको बदलना चाहते हो, C1 को या C2 को? जैसे आपको C1 को बदलना तो लिखिए C1 तुम बदल जाओ किस में? खुद के और C2 के योग में। खुद के और C2 के योग में। तो क्या हो जाएगा बेटा? C1 जो है C1 प्लस C2, मतलब इसमें ये जुड़ जाएगा। क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। ये भी B प्लस सी प्लस ए बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस, और C प्लस ए प्लस बी बनेगा, जिसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस बी प्लस सी। इधर पे नीचे क्या बन जाएगा? B प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी और 1 1 1। बेटा जब आपने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है तो ये तो वैसी की वैसी रहेगी कि नहीं रहेगी? बोलो, रहेगी कि नहीं रहेगी? तो बेटा इसको छोड़ देना है, वैसे का वैसे ही, है ना। अब देखो क्या है, अब देखो इस पूरे कॉलम में a प्लस बी प्लस सी क्या है? एक जैसा है ना। तो इसको कॉमन ले लो। क्या ले लो? कॉमन ले लिया। तो आपने a प्लस बी प्लस सी क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो क्या बन जाएगा अंदर? 1 1 1। क्यों बना 1? कॉमन लेने पे कुछ नहीं बचा तो क्या बचा? है ना, 1 बचा। इधर b प्लस सी, इधर c प्लस ए, और इधर a प्लस बी, और इधर पे 1 1 और 1। अब सारणी की एक प्रॉपर्टी होती है, गुण होता है कि अगर कोई दो कॉलम या कोई दो रो एक जैसे हैं, है ना, तो आंसर कितना आएगा? 0। क्या आएगा आंसर? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। क्यों आएगा 0? क्योंकि a प्लस बी प्लस सी तो ठीक है, और यहाँ पर इसका मान क्या आएगा? 0। तो 0 से गुणा होने पर आंसर क्या आएगा? 0। यहाँ पर लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? चूँकि C1 तथा C3 एक जैसे हैं। कैसे हैं? हाँ, एक जैसे हैं। तो दो कॉलम या दो रो अगर एक जैसे हैं तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा, है ना। 0 क्यों हो जाएगा? क्योंकि अगर आप इसमें ऑपरेशन लगा दोगे अगला, चलो मान लो आपने लगा देते, क्या लगाते? C1 टेंस टू C1 माइनस C3, ये लगा देते, तो देखो क्या होता। a प्लस बी प्लस सी तो बाहर बैठा है, ठीक है बच्चों। अब C1 माइनस C3, बोलो 1 में से 1 माइनस करो, क्या आएगा? फिर 1 में से 1 माइनस करोगे, और 1 में से 1 माइनस करोगे, 0। 3 0 हो गए। यहाँ b प्लस सी, C प्लस ए प्लस बी, और यहाँ 1 1 और 1। अब तीनों अवयव 0 हैं। तीनों अवयव क्या हैं? तो इसी के सापेक्ष अगर खोल दोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 ही तो आएगा, क्योंकि तीनों 0 हैं। तो उत्तर क्या बनेगा? और 0 से गुणा हो के आंसर क्या आएगा? 0। तो सिद्ध हो जाता है यहाँ पे कि ये तीनों क्या हैं? समरेखी हैं। कैसे हैं? समरेखी। तो ये देखिए यहाँ पे कॉमन ले लिया, 1 1 1 1 1 1, उत्तर कितना आ गया? 0। अतः ये तीनों बिंदु क्या हैं? समरेखी हैं। समझ में आया? क्लियर कि नॉट क्लियर?